सो गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग सभी कैसे हैं। तो मैं गोप्रो के लिए कर रहा था फ़ोन को सेट, क्योंकि मेरे को ऑफ ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है इस माउंट के लिए। और मैं देख रहा था पेट्रोल कितना है, क्योंकि इसमें पेट्रोल का पता नहीं पड़ पाता है। तो इन्जॉय करते हैं एक छोटी सी टनल के अंदर, फिर मिलते हैं आपसे दोबारे। वैसे तो इसमें लाइट कभी कभी जलती है, बट पता नहीं कैसे जल गई आज लाइट इसके अंदर। बारिश के टाइम में तो इसमें पानी भर जाता है काफ़ी। तो बाहर निकलते ही मौसम हो गया सुहाना। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ना बता सकता। बट आप लोगों से सभी से बोलता हूँ कि किसी की वीडियो कॉपी करके मत डालना, जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरा कम से कम 3 महीने के लिए स्ट्राइक लगी थी, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो सोचा निकलते हैं आज एक राइड के लिए। वैसे तो अब रोज़ ही कंटिन्यूसली डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गैप हो चुका है मेरी वीडियो के अंदर। तो काफ़ी मेरा वॉच टाइम भी गिर चुका है एंड दिक्कत तो आती है। ये हमारा देश का तिरंगा, जो कि हवा नहीं चल रही है, बट सुबह शाम की ठंड है। एंड ये यहाँ पे इन भैया को देखो, साइकिल पे हेलमेट लगा के चल रहे हैं, जो कि आजकल की जनरेशन तो बिना हेलमेट के ही निकल जाती है, बाइक हो, टू व्हीलर हो, कुछ भी हो। तो ये आ गए हम रेड लाइट पे, जो कि इज्जत नहीं होती है इस रेड लाइट की, और आप देखना भी क्या होगा। और ये भैया तो हमारे ऊपर ही चढ़ा देते, फ़ोन में बिजी ज़्यादा ही हैं कुछ। तो यहाँ पे ना कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई होता है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। कोई बंदा अगर ट्रक के नीचे आ भी आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है किसी को भी। पुलिस वाले खड़े होते हैं, साइड में खड़े होते हैं, ना कोई मतलब नहीं होता, केवल चालान से मतलब होता है। अब यहाँ पे हमारी यहाँ की ग्रीन हो चुकी है, बट नहीं, कोई नहीं रुक सकता इस रेड लाइट पे। ये शायद एक इकलौती ही रेड लाइट ऐसी होगी। यहाँ पे बीच बीच में ला ला के खड़े कर देते हैं, बस जैसे पिताजी की चौराया हो। तो यहाँ पे चल रहा था फ्लाईओवर का काम, क्योंकि क्या पता आने वाले टाइम में इस रेड लाइट पर आना भी ना पड़े, क्योंकि कुछ ट्रैफिक फ्लाईओवर से निकल जाया करेगा, कुछ ट्रैफिक नीचे से फिर निकल ही जाया करेगा। तो ये आ गए थे हम भोपरा बॉर्डर पर, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं हर बॉर्डर पे दिल्ली में घुसने के लिए। तो ये पड़ता है यूपी साइड के लिए, बट यूपी साइड के मुझे लगता है कि किसान काफ़ी सही हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, बट बैरिकेडिंग और रोकने के लिए उनके लिए इंतज़ाम कर रखे थे पुलिस ने। जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि पुलिस वहाँ पे और कुछ मिलिट्री के आदमी बैठे हुए थे, एंड बड़े बड़े डंपर ट्रक भी खड़े कर रखे थे कि एमरजेंसी में इनको रोड पे बंद किया जा सके। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद यूपी पुलिस भी दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े बड़े अफसर खड़े हुए थे यूपी के साइड पर। एंड हम हो चुके हैं यूपी के अंदर एंटर। यूपी घुसते ही हमें दिखा छोटा सा प्लेन, जैसे आप देख सकते हैं। ये भाई चल रहे थे अपनी पंखड़ी को बाहर निकाल कर, पूरा लोडेड। तो हम पहुंच चुके थे अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस का है कुछ रोड ऐसा, क्योंकि कॉमर्शियल साइट तो ऐसी ही मिलती हैं। बहुत ही गंदी रोड है ये, बहुत धचकियाँ लगती है यहाँ पर। बट गोप्रो का देखो, बिल्कुल भी मूवमेंट ना हिलने का। एंड एक वीडियो बनाएंगे एक्शन 4 360 एंड गोप्रो का, गोप्रो के ऊपर। वैसे तो काफ़ी अच्छा जगह लगता है, एकदम गांव जैसी फीलिंग आती है बिल्कुल इस जगह पर। बट गड्ढे इतने हैं कि बस स्कूटी बड़म हिलती रहती है, सस्पेंशन वस्पेंशन सब हिल जाते हैं इसके। एंड फिर हम फैक्ट्री पहुंचने के बाद हो गए थे यहाँ से। मेरे को लगा था कि हवा में टायर कम है, तो फिर हम निकल चुके थे वापस ऑफिस से घर की तरफ। तो घर जाने से पहले पहले मुझे पड़ चुका था कुछ काम, जिसके वजह से ये पता नहीं ऑटो वाले भैया क्या चढ़ाने के चक्कर में थे मेरे ऊपर।
तो यूपी में तो भैया सारे खेल खिलाए वाले हैं। ऑटो वाले को देखो, सब अपने ऊपर लेके चलते हैं हर चीज़। थोड़ा सा आगे जाके पड़ता है रॉन्ग साइड, बट हम रॉन्ग साइड थोड़ा सा चक्कर बचाने के चक्कर में से ले लेते हैं रॉन्ग साइड, गली गलियों में से। तो थोड़ा वो लॉन्ग जगह पड़ता है। और यह है भोपरा की मार्केट बोल सकते हैं आप। लकड़ी का सेकेंड हैंड माल मिलता है यहाँ पे जितना भी होता है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सब अपना राज चलाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, बैटरी का रिक्शा कहीं भी खड़े कर देते हैं। पता नहीं भैया को क्या चुल हो रही थी, अभी हम टकराने से बच गए यहाँ पर। तो फिर हम निकलने के बाद आ गए तो दोबारा से ठेका ही बोल सकते हैं, वैसे भोपरा ठेका भी बोलते हैं इसको। बट ये भोपरा का बॉर्डर है, तो ये दिल्ली यूपी को कनेक्ट करता है जैसे ही। तो यहाँ पे जैसे सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम जैसे आते टाइम देखा था, वैसे ही शाम के टाइम था। कोई हलचल ज़्यादा नहीं थी, बट पुलिस तो खैर खड़ी ही खड़ी थी। तो यहाँ पर जैसे ही हम दिल्ली के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का, जो कि चल रहा है हर्ष विहार से नन नगरी के लिए। तो आने वाले टाइम में शायद जाम ना मिले एंट्री करते हुए हमें दिल्ली के अंदर। और ये भैया देखो हवा खाते हुए जा रहे हैं रिक्शे ऊपर बैठ के। ये वाली लाइट होती हैं जैसे बाज़ारों में होती हैं। फिर से वो ये रेड लाइट बच बच के निकलना पड़ता है। और यहाँ पर तो मैं शायद बच ही गया, नहीं तो यार टक्कर होती पक्का। स्कूटी वैसी होती है क्योंकि स्कूटी गीले में ज़्यादा ही फिसल जाती है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा कंट्रोल तो रखना ही पड़ता है। तो फिर हम आ गए थे, हम ये नन नगरी का पड़ता है वैसे ये फ्लाईओवर। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था, सूरज को देखो कितना अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम खैर थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है, क्योंकि सुबह शाम की ठंड है। वैसे तो गर्मी आ रही है अब धीरे धीरे करके। तो हम आ गए थे मौजपुर, जो कि अभी जल्दी में रिसेंट में ही स्टेशन, व्यूज़ देखो कितना अच्छा लग रहा था। जो कि कुछ लोग शायद इसके अंदर दब गए हैं मलबे के अंदर, क्योंकि बीच में कुछ हुआ था इंसिडेंट्स। और ये हो रहा था फोर का काम मेट्रो का ही, जो कि मुकंदपुर से आ रही है मौजपुर के लिए। एंड ये चल रहा है भोपरा में कुछ काम डबल डेकर का। तो डर लगता है जैसे मेट्रो का हुआ था, काश क्या कभी ना हो ऐसा, क्योंकि ऐसा होने लग गया तो दिल्ली में तो कोई घुसेगा भी नहीं फिर डर के मारे। तो फिर मुझे यहाँ से लेना था यू टर्न। वैसे सीधा रास्ता निकल जाता है ये आपका सिग्नेचर ब्रिज के लिए। और जैसे ही मैंने यू टर्न लिया, यहाँ पे चल रही थी लड़ाई। तो पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने ही यू टर्न लिया तो कार वाले भैया ने बैटरी वाले को पकड़ रखा था। फिर थोड़ी देर में देखा तो ये कैश वैन वाला भी उसको गाली दे रहा था। वो तो सोच रहा था कि उतर के मैं इसको मारूं, क्योंकि इन बैटरी वालों ने शायद आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हद कर रखी है। कहाँ तो 10 साल और 15 साल के लिए गाड़ी बैन है, और बैटरी वाले की देखो कि पीछे की लाइट भी नहीं है, ना नंबर प्लेट है, बस चल रहे हैं धगा पेल जैसे करना है। ये मार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा हो चुका था काम, फिर मैं निकलने के लिए तैयार था। स्कूटी में पेट्रोल नहीं था शायद, तो पहले डलवाना था मेरे को पेट्रोल। वैसे तो यहाँ पे बहुत जाम लगता है, क्योंकि ये पड़ता है एंड ये है मौजपुर की मेट्रो स्टेशन, गोकलपुरी सॉरी। तो यहाँ पे भी अभी रास्ता बंद कर रखा है, क्योंकि वो अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्योंकि वो जो हुआ है वो अंदर की तरफ हुआ था। फिर हम आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, नहीं तो फिर मेरे को दोबारा से घर से वापस आना पड़ता पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मैं शुरू से पेट्रोल इसी पंप से गिरवा रहा हूँ। एंड फिर हमने गिरवाया पेट्रोल, क्योंकि इन पे था पावर का और नॉर्मल का। पावर का हाईवे के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छा पिकअप मिल जाता है, बट लोकल के लिए तो आप लोकल ही डलवा लें तो वो सबसे बेस्ट है। एंड फिर हमने यहाँ पे तेल डलवाया। तेल डलवाने के लिए भैया कहने लगे आप देख सकते हैं कितने का डल रहा है, कैसे डल रहा है, क्योंकि कभी कभी पेट्रोल पे स्कैम भी हो जाता है।
एंड फिर हम देखने लगे पेट्रोल की सुई, एंड नॉर्मल चल रहा है 96 और पावर का 101, तो कम से कम 5 रुपये का फ़र्क चल रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है बसंत पंचमी आ गई है, तो ये तो वीडियो कल की है, बट आज है बसंत पंचमी, क्योंकि एडिट में आज लेट कर रहा हूँ। तो ऐसी ही नई वीडियो आती रहेंगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।